सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर खुद ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में उसी स्कूल में नहीं पढ़ाते। अब क्यों? सरकार बोलती है सरकारी स्कूल सरकारी से, एक बार आकर देखिए तो क्या हालत है वहाँ पर। बाथरूम में जाकर देखो टीचर है कि नहीं, वो देखो, भाषण बस मारते हैं। तो कंपटीशन यही ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पर इंग्लिश ही नहीं आता, सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश ही नहीं आता। 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। और किसी का एग्जाम्पल नहीं, मेरा ही एग्जाम्पल है। इसमें गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, टीचर की भी है, सरकार की भी है। यदि कोई बच्चा का पेट खराब हो गया है, उससे शौचालय जाना है, वो जा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शौचालय ही नहीं है। सरकारी स्कूल, हमारे भारत में सरकारी स्कूल के प्रति इतना दृष्टिकोण खराब हो गया है कि क्या ही बताना। सरकारी स्कूल नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, पुराना सा स्कूल, पोताया न हो टूटा सा है, वहाँ पर बच्चे, गरीब के बच्चे जा रहे हैं, ऐसा दृष्टिकोण आ गया है। लेकिन क्या कहना, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन उसी बच्चे को सरकारी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। अभी हालत क्या है, जेई नीट का यदि जानते हो तो जेई नीट में 25 लाख लोग और जेई में 15 लाख लोग किसके लिए कंपटीशन कर रहे हैं? इतने कंपटीशन है सिर्फ वही सरकारी कॉलेज के लिए। ये है हालत हो गया अभी। लेकिन वही सरकारी स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सरकारी कॉलेज में जाने के लिए इतना मेहनत करके फिर भी यदि 100 जन हैं तो 90 जन 95 पूरा प्राइवेट स्कूल के जाएंगे और वही 5 जन बचेंगे, वही आएगा हमारे सरकारी स्कूल से, वो भी कितना मेहनत करने के बाद। ऐसा हो गया हालत। यदि आप सरकारी स्कूल से हो तो पता ही होगा, 11वीं 12वीं हो गई क्लास तो 95% स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें पूरा सब्जेक्ट का कोर्स ही पूरा नहीं हो रहता है। ऐसी स्थिति है। पेपर के टाइम में कुछ हुआ रहता है, आधा बच जाता है, एक हिसाब से देखेंगे तो पूरा बचा रहता है, ऐसा है। और उसमें हमें कंपटीशन करना होता है, बोर्ड में अच्छा नंबर प्राप्त होता है। तो सिर्फ स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते यहाँ पर। और क्या है, यहाँ पर हर कोई के सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं रहते। क्या? जैसे कि इधर टीचर में इंग्लिश के नहीं है, केमिस्ट्री की नहीं है, फिजिक्स नहीं है, 10, 9, 10 में भी वैसी हालत है। तो क्या कहना सरकारी स्कूल के बारे में। यहाँ पर सरकार ही कहती ना सरकारी स्कूल वो अच्छा है, अच्छा के भाषण मारते हैं, तो वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कभी नहीं भेजेंगे। ऐसा है, कहने बस है। यहाँ पर सिर्फ हालात की वजह से बच्चे जाते हैं, लेकिन गलती उसमें भी नहीं है, उसकी हालात की है। क्यों? उसमें जाकर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिला सकते हैं। इंग्लिश और मुख्य बता दूँ, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वीक होते हैं इस स्कूल के बच्चे। इंग्लिश और मैथ्स तो एक बार दे देंगे, इंडियन है अच्छा ही रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इंग्लिश में हर स्कूल पढ़ने भी नहीं आता है। यहाँ तक कि सच बता दूँ, पढ़ने भी नहीं आता। और किसी के नहीं, मेरे ही एग्जांपल दे दूँ, उतना अच्छे से नहीं आता। तो हालत इतना है, 11वीं 12वीं में पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश का हालत ये है। तो उसको भी सुधारना पड़ेगा। बच्चे का पेट खराब है, उसे शौच जाना है तो जा भी नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि शौचालय ही नहीं है तो टूटा है, फूटा है। और क्या, वो भी सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद लास्ट में आता है पानी ही नहीं है। ऐसा हालत है। और पानी भी है, नल की सुविधा है, नल के तोड़ देते हैं। इसमें सरकारी स्कूल के बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहने का मतलब है उसका भी गलती है, लेकिन उनके टीचर और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। कहने बस नहीं होता है, वहाँ पर जाकर देखिए क्या गड़बड़ है, क्या है। टीचर नहीं है, न स्वच्छता नहीं है, कहने का मतलब है न अच्छे से पढ़ाई भी हो पा रहा है। इसमें टीचर की भी गलती नहीं हो, वो लिमिट है ना। अब सरकारी ही नहीं भेज रहे हैं तो क्या करना। अब सरकारी स्कूल, अब इनको कंपटीशन करना है प्राइवेट स्कूल के बच्चों से, इंग्लिश वाले, ठीक है ना। एक तो इंग्लिश में पूरा स्ट्रांग है, आधा तो वहीं उसका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है उन लोगों से, क्योंकि इंग्लिश के नाम से। और वहाँ का हर विषय का सब्जेक्ट पूरा होगा, ठीक है ना। हर यहाँ पर सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट का मतलब मान के चल फिजिक्स ले लेते हैं, क्लास 11 12 का नहीं हो रहता है। और वही गवर्नमेंट स्कूल में जाकर देखो पूरा नहीं हो रहता है, वही जाकर देखो प्राइवेट स्कूल में क्या पूरा हो जाता है, रिजल्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पर पूरा सिलेबस आधा भी नहीं हो रहता है ढंग से, आधा क्या मतलब पूरा नहीं हो रहता है, वहाँ रिवीजन शुरू हो जाता है। एक बार 2 बार रिवीजन, यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, उनसे भी कंपटीशन करना है। ला लेते हैं जीट, जेई और नीट का। अब जेई में क्या है, इंग्लिश। अब हिंदी माध्यम को चलो देख लेते हैं। अब हिंदी माध्यम की कम है ना, बहुत कम है ये भी संख्या, लेकिन है। और उनसे ही कंपटीशन करना है जो कि पूरा
इंग्लिश में खटाखट बना देंगे वो तो अलग बात है। और सपोर्ट, अब हिंदी माध्यम के लिए उतना सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए उतना यहाँ पर नहीं दिए जाते। क्या अब सरकारी स्कूल का हालत, यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक जो कि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट जॉब में हैं, वही अपने बच्चों को उसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। अब क्यों, इसका रीज़न क्या है वही देखते हैं। सरकार मतलब नेता, बड़े बड़े आदमी, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। वहाँ पढ़ते कौन है, गरीब आदमी, गरीब के बच्चे। अब उनका हालत ही वह है, उसमें क्या गलती है। तो कहना के मतलब है खुद भी नहीं पढ़ाते, जो टीचर हैं वही टीचर पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, लेकिन उसी बच्चों को अपने उसी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। क्यों, अपने पर विश्वास नहीं है। तालाब में यदि एक मछली मर जाए तो पूरे तालाब को बदबू खराब कर सकती है। उसी प्रकार एक दो बच्चे यदि खराब निकलते हैं तो वो जो पढ़ने वाले होते हैं, जो कुछ परसेंट पढ़ने वाले बच्चे होते कुछ कर सकते हैं, उनका भी मोटिवेशन पूरा गिर जाता है। एक तो स्कूल के कारण और एक वातावरण के कारण। वातावरण कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता ही है। तो मेरे कहने का मतलब है हमें भी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ कहते हैं यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ न कुछ करना है। फिलहाल मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इसी ऐसे कंटेंट आता रहेगा। और मेरे कहने का मतलब है यह स्कूल सब बोलते बस है कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। रीज़न क्या है, इनके सरकार तक, सरकार भी है, शिक्षक भी है, स्टूडेंट भी है, माता पिता भी हैं। यहाँ के पढ़ने वाले माता पिता ही नहीं जानते, यहाँ तक कि उनके दादा दादी को पूछ लो कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो ही नहीं पता बच्चों के। लेकिन क्या कहना, अब सपोर्ट भी नहीं होता कि तो कॉपी लेने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन उनका जुनून होता है पढ़ने का, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। जिनको पढ़ना है, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ बच्चों के साथ होता क्या है, जिनको पढ़ना है उनके लिए कॉपी लेने के लिए भी पैसे नहीं होते अच्छे तरीके से। घर में जो आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उनको घर में सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। और वही उल्टा जाओ, जो पढ़ते नहीं, मन भी नहीं है, उनके माता पिता क्या मोबाइल देंगे, पढ़ बेटा, कॉपी पुस्तक लेंगे और पढ़ कीजिए, और अलग से रूम में बैठाएंगे। लेकिन क्या कहना, उल्टा होता, प्रकृति उल्टा चल रहा है, क्या ही कहना है। तो कहने का मतलब है इन स्कूल में भी कुछ परसेंट लोग होते जो कि कुछ कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो कि नहीं मिल पाता उसी को देना है। तो सरकार से भी विनती है, आपसे विनती है, अभी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे, कुछ करना है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। जय हिंद।